गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं रोषुनेत्रां विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डां प्रकृष्टं प्रगल्भां परेशम् अखण्डां अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदान ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता निवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽव्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टमुदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ जामदग्नेयाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः श्री परशुरामः प्रचोदयात्। श्री परशुरामाय नमः। पुष्पमालाञ्च समर्पयामि, बिल्वपत्रं समर्पयामि। शावतांसां सदा नौम्यहं रेणुकानन्दनं जामदग्ने प्रभो द्रोह क्रोधाग्निवैकण्ठष्टतां लोपकं रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा क्षत्रदुष्टान्तकां वै करस्यं धनुं राजते यस्य हस्ते कुठारं प्रभो फुल्लरक्ताब्जनेत्रं सदा भास्वरं रेणुकानन्दनं वन्दते सन्ददा तेजसां शुभ्रदेहां विशालौकरो श्वेतयाज्ञोपवीतं सदा धारकं दिव्यभाले त्रिपुण्डं जटाजूवरं रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा भक्तपालं कृपालं कृपासागरं रौद्ररूपं करालं सुरैर्वन्दिते जन्मतो ब्रह्मचारी व्रतिधारका रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा ज्ञानविज्ञानशक्तिश्च।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अक्षय तृतीया दिवस पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज भगवान परशुराम की जयंती भी है। वो भगवान परशुराम जो वन मैन आर्मी कहे जाते हैं, अकेले ही पूरी आर्मी, कभी किसी से नहीं हारे। और भगवान शिव के इकलौते शिष्य, बाकी जितने रहे सब भक्त माने गए, भक्त कहे गए, इकलौते शिष्य। और हर युग में रहे, पौराणिक काल से लेकर के आज तक हर जगह उपलब्ध रहे, हर जगह सर्वत्र है। अगर अपने पिताश्री की स्मृतियों के चलते जो स्मृतियां रह गई पितृमुक्त के बाद भी, तो जब भी उनके पिताश्री की स्मृतियां आगे आती थी, उनकी हत्या हुई थी पिताश्री की, तो बदले की भावना, उनके पिताश्री की मरते के समय की बदले की भावना, वो स्मृतियां रह गई, जिसके कारण जब भी वो स्मृति आगे आती थी बदला लेने वाली, तो उन्होंने गाजर मूली की तरह लोग काटे, और 21 बार काटे। अब देखा जाए तो भगवान परशुराम ने एक भी हत्या नहीं की, हत्या कर ही नहीं सकते थे। लेकिन जैसे दरबार में स्मृतियों का विज्ञान जो खुला है, इसके आलोक में, इसकी दृष्टि से देखेंगे, इस विज्ञान की दृष्टि से, तो भगवान परशुराम बिल्कुल निष्कलंक है और निष्पाप है। उन्होंने कोई हत्या नहीं की, किसी की हत्या नहीं की। वो स्वयं में इतने शक्तिशाली थे कि अपने एकमात्र श्राप से सबको नष्ट कर सकते थे। पूरा कुल खानदान बचता ही नहीं कोई वहां क्षत्रिय कुल में। लेकिन चूंकि संहार के समय वो होते नहीं थे, संहार के समय उनके पिताश्री की स्मृतियां थी जो एक्टिवेट हो जाती थी। तमाम ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और जब 21वीं बार वो फिर से चले काटने के लिए, जब स्मृति आगे आई, तो लोग भाग करके पहुंचे जहां हनुमान जी और जामवंत जी एक साथ बैठे थे, तो वहां पहुंचे, तो गुहार लगाई कि हमको बचाओ, हम लोगों का तो कोई हाथ है नहीं उनके पिताश्री की हत्या में, हम लोग निष्पाप हैं और हम लोगों ने कोई हत्या नहीं की, निर्दोष है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि भाई इनकी रक्षा करो, बात तो सही है। और देखो कि इतना बड़ा ऋषि इतनी हत्या कैसे कर रहा है। तो कथा है कि हनुमान जी जाते हैं बात करने, चूंकि हनुमान जी स्वयं रुद्र के 11वें अवतार कहे जाते हैं, शिव के ही। तो उन्होंने बात की तो बात नहीं बनी।
तो परशुराम जी ने कहा भाई तुम भी जाओ, नहीं तुम भी, तुम्हारा वध भी हम कर देंगे। तो फिर युद्ध हुआ, 5 दिन युद्ध चला, ऐसी कथा है। 5 दिन हनुमान जी में और परशुराम जी में युद्ध चला। अब वो तो भगवान परशुराम खुद ही थे, वो कहाँ हारने वाले थे। तो चूंकि हनुमान जी रुद्र के खुद ही अवतार थे, 11वें अवतार थे, तो इसलिए जब वो झुल्ला गए 5 दिन में कि ये कैसा आदमी, ना मानता है ना हारता है, तो विशेष विद्या का प्रयोग करके उन्होंने उनको मूर्छित कर दिया। और मूर्छित करके एक वृक्ष में लाके बांधा और उनके मस्तिष्क में प्रवेश करके जब देखा कि ऐसा क्या है इनके मस्तिष्क में, तो हनुमान जी ने देखा कि उनके पिताश्री की, उनके पितरों की स्मृतियां बाकी रह गई थी जिनकी हत्याएं हुई थी। अब जिसकी हत्या होगी, मरते समय आदमी यही सोचता है कि हम बच जाएंगे तो बदला लेंगे, वही स्मृतियां आगे आ जाती हैं। तो परशुराम जी वैसे ही करने लगते हैं। सोचिए स्मृतियां कितनी प्रभावशाली हैं। स्वयं भगवान परशुराम भी नहीं बचे इससे। इतने बड़े ऋषि, जिनसे बड़ा ऋषि, सन्यासी, तपस्वी इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ चारों युगों में। तो हम सब आप उसी स्मृतियों के जाल में फंसे रहते। जब आप भी उन स्मृतियों से निकलते हो बाहर, तो आपको पता लगता है कि हाँ वाकई बात सही है, हम भी फंसे हुए थे स्मृतियों में। वो जंगल है बड़ा। तब कथा है कि हनुमान जी पितृलोक गए, वहाँ के अधिपति से उनके पितरों को लेके आए और उनसे कहा भैया अपनी स्मृतियाँ समेटो, ये सब ले जाओ यहाँ से, जो छोड़ गए वो सब गंदगी। तो उन लोगों ने सारी स्मृतियाँ समेटी और ले गए। तब भगवान परशुराम के 2 आंसू टपके, जैसे आप लोगों को दरबार में कराया जाता है, संकल्प में गंदगी निकाली जाती, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, तो बोला जाता है ना कि खांसी से, डकार से, जमुआई से, आंसुओं से, हिचकी से बाहर जाती श्वास के द्वारा नष्ट हुई स्मृतियाँ बाहर हो जाएं। तो ऐसे ही उनके 2 आंसू टपके और वो स्मृतियाँ नष्ट होकर बाहर हो गई। फिर जब वो होश में आए तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुमने ये सब किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने किया ही नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर कथा है कि भगवान परशुराम ने उसका प्रायश्चित भी किया। अब ये कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा हत्याएं की। और जबकि दरबार के देखे उन्होंने कोई हत्या नहीं की, एक हत्या नहीं की, सब स्मृतियों के प्रभाव में हुआ। तो कथा है कि फिर उन्होंने प्रायश्चित किया उसका, और जितने लोगों की हत्याएं की थी उन सबका पिंडदान किया, उन सबको पितृमुक्ति कराई, और सभी को जो है स्वर्गलोक के लिए भेजा। इतनी उनमें तप था, उन्हें बल था उनके अंदर ही। तो भगवान परशुराम उन स्मृतियों के कारण समाज में ये मान लिया गया कि उन्होंने बहुत हत्याएं की, जबकि कोई हत्या नहीं की। और एक इस दोष के कारण आज जिन भगवान परशुराम की पूजा घर घर में होनी चाहिए थी, केवल स्मृतियों के दोष के कारण आज घर घर में भगवान परशुराम नहीं है। लेकिन भगवान परशुराम हम सब के दिल में बसते हैं। हम लोग हृदय से उनको अभिनंदन करते हैं, अपनी पुष्पांजलि, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं हम सभी। और कामना करते हैं कि हम सब उनके पथ पर अग्रसर हों। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। जो अपने को भगवान भी मानते रहे या भगवान माने गए या हम लोग भगवान मानते हैं, उन तक को भगवान बनाने में उन्हीं की भूमिका रही है शुरू से। चाहे त्रेता युग में भगवान राम को सिद्ध किया कि ये भगवान है, और चाहे द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण को भी। भगवान श्री कृष्ण के पास जो आप सुदर्शन चक्र सुनते हो ना, ये भगवान परशुराम के द्वारा ही दिया गया था श्री कृष्ण को, वो सुदर्शन चक्र। आप सोचिए किस श्रेणी के रहे हैं कि वो सुदर्शन चक्र नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण आज भगवान श्री कृष्ण नहीं कहलाते। तो तमाम बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र
प्रक्षेपास्त्र बड़े बड़े योद्धाओं को देने वाले में उन्हीं की भूमिका रहती थी। ब्रह्मास्त्र वगैरह सब उन्हीं की देन थे। तो आज उनकी जयंती है, हम सभी उनको नमन करते हैं हृदय से और उनके पथ पे चलने के लिए संकल्प लेते हैं। बोलिए भगवान परशुराम की जय।